गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस माइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारी जीके क्विज नंबर 10 होगी है। इसमें जो इंडियन पॉलिटी होगा सब्जेक्ट हमारा, इसका टॉपिक होगा संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताओं पर आज हमारी सेकंड वीडियो होगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का क्या कारण है? वृद्ध यानी कि बड़ा होने का। भारतीय संविधान इतना व्यापक क्यों है? व्यापक, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है और व्यापकता इसकी सबसे अधिक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं। बी ऑप्शन, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। सी ऑप्शन, यह एक बड़े देश का शासन से संबंधित है। एंड डी ऑप्शन, इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। देखना, संविधान ही सर्वोपरि है। संघ सरकार का और राज्य सरकार का, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए प्रावधान इसमें समाहित हैं। तो बेस्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी। डी इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई? संघात्मक, फेडरलिज्म। यूपीपीसीएस 1997 में क्वेश्चन आया है। तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन कनाडा एंड डी ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका। जो संघात्मक व्यवस्था ये कहाँ से ली हमने? कनाडा से ली है। सो आंसर इज सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था ली है। तो संघ का मीनिंग क्या होता है? संघ, देखना जो हमारी अनुसूची होती है, अनुसूची नंबर 7 में जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं शेड्यूल अनुसूची, इसमें 3 प्रकार की सूची हैं, 3 विषय हैं। एक संघ के लिए है और एक राज्य के लिए, और एक आ जाएगी इसमें समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती। तो संघात्मक व्यवस्था क्या होती है कि राज्य सूची पर लिखे गए जो प्रावधान है उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। लेकिन अगर भारत पर प्राकृतिक आपदा या कोई बाहर से कोई आक्रमण हो जाए या कोई युद्ध कहीं पर हो जाए, हमारे राज्य की जो विधायी शक्तियाँ वो केंद्र के पास चली जाएंगी और कार्यपालिका शक्तियाँ। इसका मीनिंग क्या होता है कि भारत एक संघात्मक देश है। संघीय व्यवस्था में सिर्फ ऐसा होता है फेडरलिज्म में। जैसे अनुच्छेद नंबर हम 1 पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 में क्या लिखा है कि इंडिया इज़ द फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है। हमारे संविधान में भारत के केवल 2 ही नाम हैं, भारत और इंडिया। देखना, इंडिया जो नाम है ये इंग्लिश में इंडिया नाम नहीं है। भारत का नाम इंडिया यूनानी भाषा में नाम है, यूनानी। इंग्लिश में भारत का कोई नाम नहीं है, यूनानी भाषा में इसका नाम इंडिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? वयस्क, जो मतदान देने की आयु होती है, मतदान करने की, उसकी न्यूनतम आयु कितनी है? ये 18 वर्ष, बी ऑप्शन 20 ईयर्स 20 वर्ष, और सी ऑप्शन 21 वर्ष, डी ऑप्शन 25 ईयर्स यानी कि 25 वर्ष। तो वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष। देखना, पहले 21 वर्ष थी, तो एक 61वां संविधान संशोधन होता है, 61वां 61st संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई? 18 वर्ष की गई थी। और जो चुनाव लड़ने की तारीख होती है किसी को, जैसे ग्राम प्रधान या सभासद, इनमें कम से कम न्यूनतम जो आयु होती है वो 21 वर्ष होती है। और मतदाता की आयु कितनी? मतदाता या मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। तो ऐसा कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 में, ये जब राजीव गांधी पीएम थे तो तब ये इसमें संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? हम भारत के, जैसे भारत एक राज्यों का संघ है, तो संघीय राज्यों की क्या विशेषता होती है? ये ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, बी ऑप्शन संविधान की सर्वोच्चता, सी ऑप्शन केंद्र में संपूर्ण शक्ति, और डी ऑप्शन होगा शक्तियों का एकीकरण। संघीय व्यवस्था तो किसका ये रूप हो जाएगा? केंद्र में संपूर्ण शक्ति। केंद्र सरकार में संपूर्ण शक्ति है, वो राज्यों से भी ऊपर होता है। तो ये किसका एक अप्रूफ होगा? ये किसकी विशेषता? संघ की होती है, फेडरलिज्म की। इसे हम क्या कहेंगे? फेडरल। ये फेडरल की एक विशेषता हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या? सी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया था? संघीय शब्द है ना। तो ऑप्शन है संघीय राज्य, बी ऑप्शन संघों का राज्य या राज्यों का संघ,
और डी ऑप्शन आ जाएगा इकाइयों का संघ। तो संघीय शब्द को हमने प्रस्तावना में कैसे लिखा है, भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ। सो आंसर इज सी। सी में क्या आ जाएगा, राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ होगा, आंसर इज सी। तो ये हमने किस में लिखा है, प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका, प्रेम्बल जिसको कहते हैं, उद्देशिका। उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही चीज़ होती है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रेम्बल। प्रेम्बल हो जाएगा। प्रेम्बल में हमने क्या लिखा, संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं। देखना, अनुसूची और सूची अलग है। अनुसूची के अंदर सूची होती है, अनुसूची। अनुसूची को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल। अनुसूची कितनी है, 12। और सूची कितनी है, सूचियाँ ये होती हैं 3। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। एक है ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन आ जाएगा 4। तो इसमें बेस्ट आंसर क्या होगा लिस्ट के लिए, 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। तो हम 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे, एक 8वीं शेड्यूल में या 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, इसमें 3 प्रकार की सूची लिस्ट हो जाएंगी। अनुसूची को इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, SCHUDLED, शेड्यूल्स। और इसमें लिस्ट कितनी हो जाएंगी, 3, LIST, लिस्ट सूची। एक तो होगी इसमें संघ या केंद्रीय सूची, संघ या केंद्रीय, जो केंद्रीय स्तर पर होगी। और एक आ जाएगी राज्य सूची, और तीसरी आ जाएगी इसमें समवर्ती सूची, समवर्ती, कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची पर जो कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाती है, और राज्य सूची पर कौन बनाएगी, यहाँ पर राज्य सरकार। समवर्ती पर दोनों मिलजुल कर बनाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। तो कितने प्रकार की सूची हैं, 3 प्रकार की। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, कि भारत का संविधान किससे प्रारंभ होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, सी ऑप्शन भारत की जनता से, एंड डी ऑप्शन राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से। तो प्राधिकार अगर देखिए, संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसकी पहली वर्डिंग क्या है, तो आंसर सी आ जाएगा। जैसे हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग, प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व। तो क्या जो शुरुआत है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना यहाँ से शुरू होती है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो सो आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 8वां क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभु सत्ता किस में निहित है। SSC 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति में, बी ऑप्शन न्यायपालिका, सी ऑप्शन मंत्रिमंडल, एंड डी ऑप्शन संविधान। तो वैध संप्रभुता किस में है, भारत के संविधान में। सो आंसर इज डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, संविधान। तो संविधान में ही सब कुछ समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। जो हमारी संरचना होगी ये किस प्रकार की होगी। जैसे नंबर ए है इसमें एकात्मक, बी ऑप्शन है कठोर, सी ऑप्शन कुछ एकात्मक कुछ कठोर, और डी ऑप्शन है संघीय। तो कुछ एकात्मक आ जाएगा, कुछ कठोर आ जाएगा। आंसर इज सी। संविधान की संरचना यानी कि कुछ भागों में हम इसमें संविधान संशोधन कर सकते हैं और कुछ में नहीं कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। MPPCS 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, एंड डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। जो अवधारणा आई थी, ये अवधारणा तो सबसे पहले फ्रांस में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, फ्रांस। फ्रांस में लिखित संविधान। लेकिन जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का है, और जो सबसे पुराना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा। देखना, लिखित और अलिखित संविधान क्या होते हैं, आप केवल ये समझिए। लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है, देखना दोनों ही लिखे हुए होते हैं। लिखित संविधान के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, संविधान सभा। संविधान सभा यानी कि एक निश्चित टारगेट होता है इसमें, जबकि इसमें संविधान सभा नहीं होती अलिखित में। दूसरा, लिखित संविधान में
संविधान का जो संरक्षक होता है, संविधान का संरक्षक लिखित संविधान के लिए वो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर न्यायपालिका कह सकते हैं। न्यायपालिका क्या होगा इसका संरक्षक। जबकि अलिखित संविधान में संसद, या तो वहाँ की संसद होगी, या फिर वहाँ की व्यवस्थापिका, या फिर ये लेजिस्लेचर जिसको हम विधायिका कहते हैं। संविधान की संरक्षक कौन होती है? विधायिका। तो मूलभूत अंतर ये होता है कि लिखित संविधान का संरक्षक न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, और अलिखित संविधान का संरक्षक आ जाएगी संसद या फिर वहाँ की विधायिका, लेजिस्लेचर। अलिखित संविधान से ये मीनिंग नहीं हुआ कि वहाँ का संविधान लिखा ही नहीं गया, या कोई उनके पास ऐसी बुकलेट है जो नियमावली है, वो दोनों के पास होती है। नाम में केवल फर्क है कि अलिखित ही होगा, बिना लिखा हो। जब आवश्यकता पड़ती है तब लिखते हैं अलिखित को। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, जो भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य, डीपीएससी में लिखा हुआ भाग 4 में। बी ऑप्शन है समाजवादी राज्य, प्रस्तावना में लिखा है समाजवादी शब्द। सी ऑप्शन है राजनीतिक समानता, ये भी हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। डी ऑप्शन है साम्यवादी जैसे चीन, जापान, कोरिया, वहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं। तो क्या समाहित कौन सा दर्शन नहीं है हमारे पास? साम्यवादी जो कंसेप्ट है ये आ जाएगा चाइना में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, जो दोनों में ली गई है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो भारत में भी और अमेरिका में भी? एसएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है एकल नागरिकता, बी ऑप्शन दोहरी नागरिकता, सी ऑप्शन संविधान में 3 सूचियाँ, एंड डी ऑप्शन संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। संविधान की जो व्याख्या करता है वो उच्चतम न्यायालय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट को अंतिम अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान का रक्षक और इसमें संरक्षक माना गया है, या अभिभावक भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में आया यूपीपीसीएस का। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं। संसद, बी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन संविधान, एंड डी ऑप्शन धर्म। तो सबसे ऊपर राज्य व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का रक्षक कौन होता है? वो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इसके अंतिम रूप से व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आरआरबी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है आकार में मध्यम, बी ऑप्शन बहुत छोटा और सुसंगत, विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, डी ऑप्शन यह लिखित संविधान नहीं है। नहीं, भारत का एक लिखित संविधान है और विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। तो सो आंसर इज सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15वें क्वेश्चन में किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? अर्धसंघात्मक, ये किसका स्टेटमेंट है? यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, बी ऑप्शन आइवर जेनिंग्स, सी ऑप्शन जे.एल. लोस्की, एंड डी ऑप्शन के.सी. व्हीलर। तो के.सी. लीवर ने व्हीलर ने क्या कहा गया? अर्धसंघात्मक। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर, कि अर्धसंघात्मक है भारत का संविधान। ये इनका स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, किसकी मान्यता? आरआरबी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी ऑप्शन केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी ऑप्शन है धार्मिक और भाषाई, और डी ऑप्शन है धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका बेस्ट आंसर आ जाएगा सी, धार्मिक और भाषाई। देखना, धर्म के आधार पर यहाँ शिक्षण संस्था खोली जा सकती है, और जिनकी अपनी विशेष भाषा संस्कृति, उस आधार पर भी शिक्षण संस्था या स्कूल खोले जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हमारे 17 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? देखना, जो लक्षण नहीं है हमें वो बताना है कि कौन सा लक्षण नहीं है। एनडी में क्वेश्चन आया है। ये ऑप्शन है यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, बी ऑप्शन यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, सी ऑप्शन यह राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष
होने के लिए आवश्यक ही लोकतंत्र होना है। तो ये क्या है, नहीं निकालना है आंसर। एंड डी ऑप्शन, इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक सम बढ़ाना चाहिए, समानता। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, धर्मनिरपेक्ष होने के लिए लोकतंत्र होना आवश्यक, ये नहीं है सर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी, क्योंकि नहीं में हमें निकालना था। तो आज की इस वीडियो में हमारे 17 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद जो नई वीडियो होगी, नए चैप्टर की होगी, संविधान की विशेषताओं पर हमने 30 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन, लगभग 47 क्वेश्चन थे जो केवल विशेषताओं के। तो इसके साथ ही मैं ये क्लोज करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ आएगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दिखाइएगा। ओके, थैंक यू।